इसरो के साथ साथ नासा के साइंटिस्ट को यह पक्का भरोसा था कि ऐसा हादसा चंद्रयान 3 के साथ होने के चांसेस काफी कम है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन सभी को यह पता था कि रशिया की तरह हड़बड़ाहट में स्पेस में अपनी पावर दिखाने के लिए इंडिया ने यह मिशन को लॉन्च नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लक्ष्मी होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज का वीडियो हमारा है जो चंद्रयान का सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल है उसके बारे में। वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 सेंड्स फर्स्ट सिग्नल ऑन अर्थ आफ्टर लैंडिंग, प्रज्ञान रोवर ऑन मून। देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त 2023 फाइनली वी डिड इट। इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली और यूएस, रशिया और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली चौथी कंट्री बन चुकी है। और फ्रेंड्स, जैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकला वैसे ही इसरो वालों ने रोवर के मून की सतह पर चलते ही एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर भेजी है, जिसे मैं कुछ ही देर में रिवील करूंगा। वो इमेज देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रूफ दैट वी आर फाइनली ऑन मून। एंड यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, बट इस सक्सेस की छाप हमेशा चांद पर बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही प्रज्ञान रोवर सरफेस पर चलना शुरू करेगा, वो उस पर कार्व किए गए अशोका स्तंभ और इसरो के लोगों के इंप्रिंट्स कुछ इस तरह से पीछे छोड़ेगा। इसरो के इस सक्सेस को देखकर इसमें इंडियन स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट्स कई गुना बढ़ गए। आई मीन, जहां पर 4 साल पहले सिर्फ 10 इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स इसरो के मिशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं पर अब यह आंकड़ा 140 पर आ चुका है। एंड नॉट जस्ट दिस, बड़े बड़े कंट्रीज लाइक जापान और यूके भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस कोलैबोरेशन में उन्होंने इसरो के साथ 2 नए स्पेस मिशंस प्लान किए हैं, जिसकी वजह से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आज इंडिया के साथ साथ बाकी सभी कंट्रीज को भी इसरो पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा था कि इंडिया पहली वो कंट्री बनने वाली है जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगी। बट वेट फ्रेंड्स, ये सिनेरियो 4 दिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। You know what? 4 दिन पहले तक रशिया का लूना 25 मिशन इंडिया के चंद्रयान 3 को कांटे की टक्कर दे रहा था। दरअसल 11 अगस्त 2023 को रशिया ने अपने लूनर मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था, जिसे अनलाइक चंद्रयान 3 बिना पृथ्वी के अराउंड 5 बार ऑर्बिट किए डायरेक्टली लॉन्चिंग से सीधा मून के ऑर्बिट में दाखिल करवाया गया। और रशियन साइंटिस्टों के कैलकुलेशंस के अनुसार लूना 25 चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त को अपनी आखिरी डीबूस्टिंग फेज के दौरान लूना 25 पर हद से ज्यादा थ्रस्ट लगाने की वजह से वो एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी से डिविएट हो गया और सीधा मून से टकराकर क्रैश हो गया। और इसी के साथ उनका ये मिशन वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन इसरो के साथ साथ नासा के साइंटिस्ट को यह पक्का भरोसा था कि ऐसा हादसा चंद्रयान 3 के साथ होने के चांसेस काफी कम है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन सभी को यह पता था कि रशिया की तरह हड़बड़ाहट में स्पेस में अपनी पावर दिखाने के लिए इंडिया ने यह मिशन को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे जिन जिन वजहों का हाथ था उन सबको समझकर सॉल्व करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है काम एंड कंपोज्ड मैनर में। सिंपली स्पीकिंग, इसरो ने इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिससे कि सक्सेस के चांसेस इस मिशन में बिल्कुल हाई हो। जब भी इसरो ऐसे स्पेस मिशंस करता है या इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, तो हम सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज के तारीख में भी बहुत ही कम भारतीयों में असल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। विज्ञान एक ऐसा माइंडसेट है जो किसी भी भारतीय की और पूरे भारत की तकदीर बदल के रख सकता है। लेकिन कितने कम लोग हैं जो इसमें असल में रुचि रखते हैं, इस दृष्टिकोण को अपना के अपने लाइफ के प्रॉब्लम सोल्यूशन में मदद लेते हैं। वेल, वेरी लेस, बिकॉज भारत में इन जनरल साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है और इसी चीज को हम मिलकर बदलना चाहते हैं फ्रेंड्स। और इसीलिए हम सब साइंस लवर्स मिलकर एक मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं, मिशन साइंटिफिक भारत। इस मिशन के बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। फुल प्रूफ प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था टेस्टिंग, जहां मिशन के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को उनके वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर टेस्ट किया गया था। और इसमें सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों ने विक्रम
लैंडर में फिट किए गए सभी सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम सेपरेटली टेस्ट किए थे, जिसे कोल्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्ट का मेजर मोटिव था उनकी टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर्स में वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, चांद की सतह पर कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से, साथ में उसके साउथ पोल पर सूरज की किरणें ना पड़ने की वजह से वहां का एवरेज तापमान -13 डिग्री सेल्सियस है। और इसीलिए इतना कोल्ड टेम्परेचर होने पर सेंसर्स की हाईएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए उन्होंने इससे भी 5 डिग्री कम, यानी कि -18 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें टेस्ट किया था। इन सभी सेंसर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर्स थे LPDC, LDV और LHDAC, क्योंकि ये सभी सेंसर्स लैंडर की पोजीशन, वेलोसिटी और उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब नॉर्मली इन लेजर सेंसर्स को एक थर्मल वैक्यूम चेंबर में टेस्ट किया जाता है, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम की मदद से स्पेस के ठंडे तापमान को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। बट एज यू सी, ये काफी हैवी बजट प्रोसेस है। सो इसरो ने चंद्रयान 3 के केस में इसे बजट फ्रेंडली बनाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली थी। यू वोंट बिलीव, बट उन्होंने सभी सेंसर्स को हेलीकॉप्टर में लोड किया और हाई ऑल्टीट्यूड्स पर लेकर गए, जहां तापमान नेचुरली ही -18 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां से सेंसर्स की सिग्नल भेजने और रिसीव करने की कैपेसिटी और लेटेंसी, यानी कि सिग्नल्स कितना लेट ट्रैवल करते हैं, इन सभी पैरामीटर्स को अच्छे से चेक किया गया। इसके बाद उन्होंने लैंडर को पावर देने वाले थ्रस्टर्स को टेस्ट किया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर/आवर से 0 तक लानी पड़ती है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ थ्रस्टर्स ही करते हैं। सो बेसिकली विक्रम लैंडर में 2 टाइप्स के थ्रस्टर्स यूज किए गए। पहला लैम, जो लैंडर को कंटीन्यूअस थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसके लिए इसमें 2 लिक्विड फ्यूल्स है, हाइड्रोजीन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, जो मिक्स होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरे टाइप के थ्रस्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं रिएक्टिव कंट्रोल थ्रस्टर्स, यानी RCT, जो लैंडर की रोटेशनल वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। तो देखो, बेसिकली ना ये RCTs लैंडर के स्टीयरिंग व्हील्स के जैसे काम करते हैं। इन 4 थ्रस्टर्स को इंटरवल पर इग्नाइट किया जाता है, जिससे लैंडर की पोजीशंस कंट्रोल करके उसे ऑर्बिट में रखना आसान हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर लैंडर को लेफ्ट साइड में मोड़ना है तो राइट साइड के थ्रस्टर को इग्नाइट किया जाएगा, जिससे लैंडर लेफ्ट की ओर झुकेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उन्होंने इन दोनों भी थ्रस्टर्स के मैकेनिज्म की जांच पड़ताल की, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस एकदम बढ़ जाए। पर इन थ्रस्टर्स के साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग एक और पार्ट पर निर्भर करती है, जिसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आखिरी पल में पूरा का पूरा लैंडर चकनाचूर हो सकता है, और वो है लैंडर के लेग्स। और इसके लिए इसरो के साइंटिस्टों ने मून के सरफेस को रेप्लिकेट करके एक टेस्ट बेड बनाया था, और उस पर लैंडर के लेग्स पर काफी सारे स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किए। और इन्हीं सब टेस्टिंग के सक्सेसफुल रिजल्ट्स को देखते हुए इसरो के साइंटिस्टों को पूरा विश्वास था कि चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल होगा, और वही हुआ भी। उनकी फुल प्रूफ प्लानिंग सक्सेसफुल रही। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही लैंडर मून के ऑर्बिट में सरफेस से 745 किलोमीटर ऊपर आया, उसने सबसे पहले मून के सरफेस को स्कैन किया और एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट को डिसाइड किया। जैसे ही एक लैंडिंग स्पॉट डिसाइड हुआ, लैंडर ने 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सरफेस से 30 किलोमीटर तक डिसेंड किया। यहां पर उसके सभी इंजन्स इग्नाइट हुए और लैंडर धीरे धीरे करके मून की सरफेस के करीब ट्रैवल करने लगा। इसी दौरान लैंडर के RCT थ्रस्टर्स ने लैंडर को लैंडिंग स्पॉट पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन में अलाइन किया। मून सरफेस से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर एक बार लैंडर पर लगे कैमरास और सेंसर्स ने यह इंश्योर किया कि एवरीथिंग इज रेडी फॉर द बिग मोमेंट। और फिर जैसे ही उन्हें सब कुछ सही होने का सिग्नल मिला, लैंडर ने फिर से एक बार मून के सरफेस की ओर अपनी जर्नी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दी। और फिर जैसे ही वो सरफेस से महज 800 से 1300 मीटर दूर था, उसमें लगे कैमरास ने सतह की पिक्चर लेना शुरू किया, सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स ने इन डेटा को प्रोसेस करके ये कंफर्म किया कि सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही लैंडर पर लगे RCT थ्रस्टर्स ने फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन किया फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे जैसे वो नीचे आया, वैसे वैसे लैंडर के 4 लेग्स ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर ली। बेसिकली इन लैंडर लेग्स में माइक्रो स्टार और टचडाउन सेंसर्स लगे हैं, जिन्होंने मून के सतह की एलिवेशन और बम्प्स को स्कैन करके उसकी एक वर्चुअल मैपिंग की। उसके बाद इस मैपिंग के जरिए लेग्स में लगे हुए एक्चुएटर्स और इंक्लिनोमीटर्स ने उनके एंगल को एडजस्ट किया, ताकि जमीन से कॉन्टैक्ट करते वक्त लैंडर का बैलेंस ना बिगड़े। अब ये सारे प्रिकॉशंस के बाद भी साइंटिस्टों को यह पता था कि जिस मोमेंट पर लैंडर लेग्स
मून सरफेस से कांटेक्ट करेंगे तब भी वो एक शॉक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसी शॉक को विथस्टैंड करने के लिए लैंडर लेग्स में एरोप्लेन की तरह कुछ ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग डैम्पर्स लगाए गए थे जो अप्रोक्सीमेटली 4000 न्यूटन्स का फोर्स एब्जॉर्ब कर सके। और बाय द वे ये इतना फोर्स होता है कि अगर इस फोर्स से हम इंसान जमीन से टकराए तो हमारी सबसे मजबूत बोन, दैट इज द थाई बोन, फीमर, वो तक टूट जाएगी। इन सभी एनालिसिस के बाद लैंडर मून सरफेस से 150 मीटर ऊपर पहुंचा और उसने फिर से एक बार लैंडिंग स्पॉट की जांच पड़ताल की। जैसे ही उसे सब कुछ ठीक लगा, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने फाइनल डिसेंट का सिग्नल भेजा और अगले 73 सेकेंड्स में ही लैंडर मून सरफेस पर लैंड हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इसी प्लान को बखूबी एग्जीक्यूट करके चंद्रयान 3 ने एक नया विक्रम अपने नाम कर लिया। अब लैंडिंग के कुछ 4 घंटे बाद लैंडर से एक रैंप के जरिए प्रज्ञान रोवर डिसेंड हुआ, जिसकी पहली इमेज पृथ्वी पर आ भी चुकी है। ये है वो इमेज एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। अब इसके बाद उसने सबसे पहले रिसीव ट्रांसमिट एंटेना की मदद से लैंडर के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया सो दैट लैंडर रोवर की इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचा सके। अब ये एंटेना किसी नॉर्मल टीवी के डिश की तरह ही सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकता है, बट देयर इज अ कैच। इस कम्युनिकेशन के लिए उसे हमेशा लैंडर से 500 मीटर के रेडियस में ही रहना होगा, और अगर वो ये थ्रू आउट मेंटेन कर लेता है, दिस वुड बी द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल मिशन, जो है मून के सरफेस की केमिकल टेस्टिंग। अब इसमें फ्रेंड्स उसकी मदद 2 इंस्ट्रूमेंट्स करने वाले, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से LIBS मून के सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट करेगा। इससे उन केमिकल्स में से अलग अलग वेव्स लाइक अल्फा वेव्स एंड एक्स रेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे APXS फिर डिटेक्ट करके उन्हें अलग अलग कंपोनेंट्स के स्पेक्ट्रम्स के साथ एनालाइज करेंगे, ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल का कंपोजिशन क्या है इसका पता लगाया जा सके। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि चंद्रयान 1 के मून पर पानी ढूंढने के बाद अब चंद्रयान 3 मून पर क्या नया खोज निकालता है। वेल व्हाटएवर बी द केस, इस सब के पहले ही कई सारे स्पेस सुपर पावर्स इसरो के साथ कोलैबोरेटिव मिशंस प्लान कर रहे हैं इस सक्सेस के बाद, जिसमें से टॉप और लेटेस्ट स्पेस मिशन है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और इसरो का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स। इसमें लैंडर बेसिकली इसरो की टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा और रोवर और लॉन्च व्हीकल JAXA का होगा। इसके साथ ही IIST बैंगलोर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिलकर इसरो की मदद से एक्सो वर्ल्ड्स नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक्सो प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। और ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि इसमें इसरो के साथ साथ कई सारे प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप्स का भी कंट्रीब्यूशन है। ये स्टार्टअप्स ये पूरे के पूरे इंडियन स्पेस इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, और इनमें फोर फ्रंट पर है कंपनीज लाइक स्काईरूट, अग्निकुल कॉस्मोस, ध्रुवा स्पेस और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, जिन्होंने बाय द वे विक्रम लैंडर के डिजाइन डेवलपमेंट में काफी मदद की है। और सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, MNCs लाइक L&T, गोदरेज एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उन्होंने भी चंद्रयान 3 के इस मिशन के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन, लॉन्चिंग के लिए कुछ कंपोनेंट्स, थ्रस्टर्स, इंजन जैसी इंटीग्रल चीजें भी डेवलप की है। और इन्हीं सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये मिशन इतने कम टाइम में इतने सटीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल हो पाया। बट वो बात अलग है, इसके वजह से इसरो का बजट स्लाइटली बढ़ रहा है, जिसे गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, और उन्होंने भी इसरो को थोड़ा ज्यादा बजट अलॉट किया, व्हिच इज ग्रेट फॉर इसरो एंड फॉर अस इंडियंस एज वेल। मे बी ये बजट इंक्रीमेंट थोड़ा पहले आया होता तो इसरो आज के तारीख में काफी सारे बड़े माइलस्टोन्स भी अचीव कर पाया होता। अब फ्रेंड्स, जब भी इसरो ऐसे की माइलस्टोन्स को अचीव करता है, इसमें हम सभी भारतीय गर्व फील करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी किसी भी देश का बैकबोन होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में लोग साइंस को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, जबकि विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो इंसान को और इंसानी सभ्यता को तरक्की के मार्ग पर लेकर जाता है। और इसीलिए ये हमारा मिशन है फ्रेंड्स कि हम इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इस कदर फैलाना चाहते हैं कि बच्चा बच्चा साइंस से प्यार करने लगे। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, जिसके 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, कम्युनिटी मेंबर्स के ज्ञान और क्यूरियोसिटी के नीड्स को सेटिस्फाई करना। नंबर 2, साइंटिफिक सॉल्यूशन से प्रैक्टिकली उनकी लाइफ और करियर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करना। नंबर 3, देश भर में विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करना, ताकि पूरा देश तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी 2600 प्लस वॉरियर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके एग्जीक्यूशन के लिए ऑलरेडी हमने एक डिटेल स्ट्रैटेजी बना दी है, जो कि जैसे ही आप सर्वर ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगी। इनफैक्ट उस स्ट्रैटेजी पर काम भी शुरू हो गया है। साथ ही में आप हमारा विजन वीडियो भी देख सकते हो कि हम कैसा भारत क्रिएट करना चाहते हैं, जो वीडियो सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स ही देख सकते हैं। सो अगर आप भी
भी फ्रेंड्स इस मिशन में अपने दिल से और कन्वीनियंस के हिसाब से इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये था वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, जो कि पहला सिग्नल चंद्रयान 3 ने, जो उसके रोवर है प्रज्ञान जिसका नाम है, उसने भेजा है थ्रू विक्रम लैंडर जो है, क्योंकि उसका कनेक्शन उसके साथ है, वहाँ से फिर डायरेक्ट अर्थ पे जो ट्रांसमिट करता है। तो बड़ी कामयाबी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब इससे पहले, जैसे इन्होंने भी बताया, गौरव ठाकुर ने भी, कि इससे पहले कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, कुछ का था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। पहले उन्होंने बताया आई थिंक 10 के आसपास कंपनीज थी जो इंटरेस्टेड थी इन कामों में, लेकिन अब 140 प्लस हो गई पूरी दुनिया से मिला के सारे, जिसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें स्टार्टअप्स भी हैं, जिसमें जो बड़े एजुकेशनल इदारे हैं वो भी हैं। जैसे अब स्पेस एजेंसीज में जेक्सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और इंडिया के खुद के स्टार्टअप्स हैं, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की उन्होंने, आई थिंक कैम्ब्रिज की बात की, किस यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की, 2 जो बड़े एजुकेशनल अदारे हैं उनकी भी बात की कि उनका इंटरेस्ट बड़ा, जाहिर है बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब लूना 25 वहाँ पे क्रैश हुआ, उसका बड़ा अफसोस है, बड़ी उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक कर गए, जिसकी वजह से उनका वो लैंड नहीं कर पाया। शायद इसी वजह से नहीं कर पाया कि उन्होंने शायद जल्दबाजी कर दी, क्योंकि एक रेस तो थी, लेकिन इंडिया ने इसमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं की, जिसकी वजह से आज उनका जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुल लैंड, और प्रज्ञान वहाँ पे रोविंग कर रहा है। इकट्ठे किया दोनों? 2 दिन पहले उसने लैंड करना था लूना 25 ने। नहीं, वो 2 दिन पहले हुआ था। ये मुझे एग्जैक्ट अभी इसकी डिटेल नहीं याद, लेकिन ये कि 2 दिन पहले उसने लैंड करना था और नहीं कर पाए टेक्निकल ख़राबी की वजह से, जो कि शायद जल्दबाजी में उन्होंने कुछ ऐसे पैरामीटर्स डाल दिए उसमें कि हम पहले लैंड कर दें, हम अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दें कि साउथ पोल पे चांद के जो है वो हम लैंड करें पहले, जो कि ग्रेस लगी हुई है हमारी और इंडिया की। लेकिन वो अब अगर ये रीज़न है पैरामीटर्स वाला कि उन्होंने एंट्री में मसला किया, तो फिर तो बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। और अगर थोड़ा लेट भी लैंड करते तो और फ़ायदा होता। रिकॉर्ड तो बेशक ना आता, लेकिन ये कि इन्फॉर्मेशन तो पहुंचती रशिया तक, अगर इस तरह की बात है, अगर इनकी इस तरह की मिस्टेक की है। लेकिन ये कि चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुली वहाँ पे गया है और पूरी दुनिया की नज़रें थी। वो बंदा जिनको स्पेस में या साइंस में रुचि नहीं भी थी, वो लोग भी बड़े खुश हैं ये देख के और बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अच्छा यार चांद पे चला गया, ये हो गया, वो हो गया। और जब उनको पता चलता है कि भारत ने किया, तो अक्सर लोग तो हैरान होते हैं, खास करके हमारी इस कम्युनिटी के लोग, इस एरिया के, कि यार ये इंडिया चांद पे चला गया, दुनिया के और कोई कंट्री नहीं गया साउथ पोल पे, इंडिया चला गया, ये वो ऐसा वैसा। मतलब हैवी सीन लगता है कि यार इतना, मतलब ये सोच के कि यार इतना आगे चले गए वो लोग, इस तरह की बातें आती हैं माइंड में। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गौरव ठाकुर ने कि ये लोगों को साइंस की जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, साइंस का जो नॉलेज दे रहे हैं, कि सबको इस पर इंटरेस्ट हो, जो कि अभी तक फिलहाल इतना नहीं है जो होना चाहिए। आबादी इंटू इंटरेस्ट का रेशो जब हम देखते हैं इंडिया की, तो वो बहुत डिफरेंस है और वो कम फर्क करेगी ना। जैसे अभी उनका चंद्रयान 3 लैंड किया है, तो सारी बात है कि लोगों के अंदर से वो चीज़ दोबारा उठेगी कि यार हम भी ऐसा मशीन करें। बेशक कोई छोटा लेगेसी तो छोड़ते हैं ना वो, हाँ, तो वो कुछ ना कुछ तो उसका फ़र्क आता है ना। तो अभी जैसे वो लैंड किया है, अवाम के अंदर एक शौर दोबारा से जागा है, जिनका सोया हुआ था वो भी जाग गया है, और अब दोबारा से लोग कोशिश करेंगे, बेशक कुछ देर के लिए करेंगे, और जो परमानेंट करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो बेशक थोड़ी देर के लिए सही उनके लिए, लेकिन उनका जागा तो है ना। कम से कम वो ये तो कह सकते हैं ना कि हमारा भी शौक जाग गया। और अगर एक का भी जगा देता है तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो एस्ट्रोनॉट कल को बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट बने, स्पेस में जाके इसरो के लिए बहुत ज़्यादा काम करे, या बाकी किसी और एजेंसी के लिए भी काम करे। ज़रूरी नहीं इंडिया से इस लोगों को मोटिवेशन आए या लोग इंस्पायर हों। मोटिवेशन चलिए थोड़े टाइम के लिए होती है ना, इंस्पायर हो, बाहर से भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया से लोगों ने देखा है। और ये यूट्यूब पे बहुत सारे कंट्रीज में ट्रेंड कर रहा था ये वीडियो, इसलिए 1.25 घंटे का वीडियो था जो लाइव लैंडिंग थी, वो इतना ट्रेंड कर रहा था। 80 मिलियन प्लस थे उसके व्यूज। हाँ, अभी तो और ज़्यादा हो गए होंगे, 100 मिलियन आई थिंक क्रॉस कर गए या नहीं? कर गए होंगे, क्योंकि जो जब लास्ट मैंने देखा था उस टाइम तकरीबन ये थे 76, और उसके बाद अवाम देख रही है, अभी भी कुछ बंदे देख रहे हैं, और पूरी दुनिया से देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर से बड़ी अवाम ने देखा है, अगर हालांकि वो समझते हैं कि ये दुश्मन मुल्क है ये वो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने देखा है कि उसकी वजह यह है कि उन्होंने कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। और दुनिया, वो कहते हैं ना कि जब आप अच्छा काम करते हो तो फिर आपको दुनिया देखती है, और जब आप बुरा काम करते हो तो फिर भी तब भी दुनिया देखती है, गाला भी कट दी। हाँ, और लेकिन आपको बुरे काम में आपको नसीहतें देंगे, आप ऐसे कर रहा, आप ये किया, आपने वो किया, और आपको टॉर्चर किया जाएगा ज़हरी तौर पे। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको टॉर्चर वहाँ पे भी किया जाएगा, लेकिन बाद में फिर वही बंदे जो है ना वो आपको शाबाशी देंगे कि यार बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा ये किया है, बड़ा वो किया है। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ बंदा अंदरूनी तौर पे सेटिस्फाई है अपने काम से और अपने काम को लेके सीरियस है, जिसकी वजह से फिर कोई बंदा बात भी नहीं करता, कोई बंदा कहता भी नहीं है। क्योंकि जब एक दफ़ा बंदा मतलब कामयाबी के कदम बढ़ा लेना, उसके बाद नेक्स्ट अगर वो गलती भी करे ना, उसकी कवर फिर भी हो जाती है। उसकी दुनिया की नज़र की बात कर रहा हूँ, कवर होती तो नहीं है,
लेकिन दुनिया की नज़र में कवर हो जाती है कि चल यार इसने पीछे ख़राब किया था तो आगे ये सही कर लेगा, अगर हो भी गई है। और इंसान के माइंड में खुद भी यही होना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। और जैसे इसरो ने इसरो कह रहा हूँ, चंद्रयान 3 ने सीखा चंद्रयान 2 से 1 से, और ये उनका मिशन था। 1 मेरा ख्याल है क्रैश किया था। हाँ, नहीं 1 सक्सेसफुल था, उसमें मेरे ख्याल उन्होंने पानी का किया था। 2 क्रैश कर गया था और 3 जो है वो सक्सेसफुली पहुंचा है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। हम हमेशा ये बात करते हैं क्योंकि जितनी भी मुबारकबाद दी जाए ना बहुत कम है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने ये देखा, मैं पहले भी आप लोगों से पूछता रहता था कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हो रहा है, कब ये इसको करेंगे, टेस्टिंग होएगी, ये वो सारा कहाँ तक पहुँचे भी, ये इस तरह की बातें। लेकिन जब ये पहुँचा और जब देखा, तो जब इसको डीपली मतलब देखा ना कि अच्छा यार लैंड कर गया, मतलब चांद की तरफ देखते थे भाई ये इधर क्या है, ये मतलब ऐसा हैवी सीन होता था। तो फिर उसके बाद जब मुझे चीज़ें नज़र आती थी ना कि यार ये यहाँ बिजनेस कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, मेरे को वो इतनी छोटी चीज़ लगती थी, जबकि उसकी एक अपनी अहमियत है। वो प्रोसेस है कि बिजनेस की एक अपनी अहमियत है, उससे पैसा सर्कुलेट होता है, इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमी चलेगी तो फिर मतलब इंटरडिपेंडेंसी है सारी। लेकिन उस चीज़ के आगे मुझे सारी चीज़ें छोटी लग रही थी कि यार कामयाबी हो या काम हो तो ऐसा हो, मतलब कि यार चांद पे चले गए, फिर साउथ पोल पे चले गए, मतलब हैवी सीन है। तो अब तो वो कह रहे हैं हमने सूरज पे जाना है, लेकिन ये चंद्रयान 3 का मिशन है, इसका जो सूरज पे वो तो बहुत मुश्किल है। मतलब पहले मिशंस किए कुछ एजेंसीज ने, स्पेस एजेंसीज ने, उसमें ये कि जाया जा सकता है साइंस की, या जैसे आग के ऊपर हम पानी के ऊपर आग लगा सकते हैं ना, किस तरह के साइंस के इल्म की वजह से। तो हालांकि वो कितने एक दूसरे के अगेंस्ट है कि एक पानी और एक आग है, इसी तरह सूरज तक भी जाया जा सकता है उस साइंसी इल्म की इंतहा की वजह से। जितनी इल्म की इंतहा बंदा हासिल करेगा उस लेवल तक बंदा चलेगा। सूरज के जाके गोदी में बैठ सकता है बंदा, आग के ऊपर बैठ सकता है बंदा, लेकिन वो साइंस समझनी पड़ेगी उसकी। जब साइंस समझ में आ गई, उसको क्रैक कर लिया, तो उसको उसके साथ प्ले कर सकता है बंदा। ऐसे ही जैसे पानी के ऊपर आग लगा के प्ले करते हैं, प्ले करने वाली बात है ना कि यार पानी और आग का क्या जोड़ा है उस तरह। जब हम एक अपनी देखते हैं चीज़ों से कि यार ये तो मतलब कुछ है जो नॉर्मल हमें लगता है। और ये एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है आपने कि वाकई अगर इस तरह हो और पानी के ऊपर अगर आग लग सकती है तो चांद के ऊपर, या चांद के ऊपर खैर चले गए हैं, सूरज के ऊपर भी तो जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जा सकते हैं, उसके अंदर घूम सकते हैं पूरा। लेकिन उसके लिए उस तरह का इल्म चाहिए, उसकी इंतहा चाहिए इतनी ज़्यादा कि बंदा वहाँ जा सके। तो ये है। तो जो बाकी चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो ये है असल में कि उन्होंने केमिकल टेस्टिंग करनी है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मादनियात एंड मिनरल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें आने वाले फ्यूचर में हमें फ़ायदा हो सकता है अर्थ पे भी, और वहाँ चांद में भी आगे अपनी फ्यूचर कॉलोनीज़ बनाने के लिए। और क्या क्या वहाँ पे होगा, फैक्ट्री लगती है वहाँ पे, मतलब कुत्ते बिल्ली घूमेंगे, कल को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन होगा कुछ, मतलब हैवी सीन होगा। मतलब वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ लोग पिकनिक मनाने जाएंगे, जहाँ लोग घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। हाँ जैसे ये धरती था, इसको लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह है, ऑक्सीजन का एक लेवल है, एग्जैक्ट क्या उसकी है डेंसिटी वो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद, क्योंकि लास्ट में जितने भी गए थे ये मिशन करने के लिए वो अपनी ऑक्सीजन साथ ले गए थे ना। हाँ, तो उस माइंडसेट से अगर देखें तो इंसान तो वहाँ पे नहीं रह कर सकता। हाँ, आज के इल्म के मुताबिक तो नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले टाइम में कोई ऐसा कवच बना सकते हैं उसके इर्द गिर्द जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली किसी ऐसे मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होती रहे कि उसकी वो ख़त्म ही ना हो। कोई ऐसा मिक्सचर कर सकते हैं, वही ना, जितनी इल्म साइंस की इल्म की इंतहा होगी, बंदा ना होनी को अनहोनी को होनी कर देता है। वो हमने मिसालें देखी हैं, आग गोली तो एक छोटी सी एग्जांपल है, इसके अलावा बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स हैं। पहले लोग कहते थे भाई यार ये अमेरिका में कैसे बात करनी, ये वो सारे नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है कि यहाँ बैठ के बंदा वहाँ तक आवाज़ कैसे जाएगी, गई ना आवाज़। यहाँ बैठ के चांद तक कैसे कोई चीज़ जाएगी, गई ना। बंदा चांद पे कैसे जाएगा, गया ना। तो ये कितनी मतलब ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी इसके लिंक जो है वो इल्म की इंतहा से, कि किस हद तक इल्म बंदे को आता है या कितना उसमें रुचि रखता है और उसके बाद उसको हासिल करके एक स्टेप अप करता है। तो देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में चंद्रयान 3 क्या क्या ऐसी नई चीज़ें दरियाफ्त करता है चांद पे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसको हम रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे, आपके साथ मिलकर बड़ा मज़ा आएगा। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही। गौरव ठाकर को अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।